सेनेट से आर्मी एक्ट तरमीमी बिल मंजूर कर लिया गया। बिल के तहत कोई भी फौजी एहलकार रिटायरमेंट, इस्तीफे या बरतरफी के 2 साल बाद तक सियासी सरगर्मी में हिस्सा नहीं ले सकेगा, जबकि हसास ड्यूटी पर तैनात फौजी एहलकार या अफसर मुलाजमत खत्म होने के 5 साल तक सियासी सरगर्मी में हिस्सा नहीं लेगा। खिलाफ वर्जी करने वाले को 2 साल तक कैद या कैद बामुशक्कत की सजा होगी। हाजिर सर्विस या रिटायर्ड फौजी एहलकार डिजिटल, इलेक्ट्रॉनिक या सोशल मीडिया पर कोई ऐसी बात नहीं करेगा जिसका मकसद फौज को स्कैंडलाइज करना या उसकी तस्हीक करना हो। जुर्म करने वाले के खिलाफ कार्रवाई आर्मी एक्ट के तहत होगी। सजा इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट के तहत होगी। आर्मी एक्ट के तहत कोई हाजिर सर्विस या रिटायर्ड एहलकार अगर फौज को बदनाम करे या उसके खिलाफ नफरत अंगेजी फैलाए तो उसे 2 साल तक कैद और जुर्माना होगा। सरकारी हैसियत में मुल्की सलामती और मफाद में हासिल मालूमात के गैर मजाज इंकिशाफ पर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी एक्ट के तहत निपटा जाएगा। इस पर 5 साल तक सख्त सजा हो सकेगी। पाक फौज वफाकी या सूबाई हुकूमत की मंजूरी से कौमी तरक्की और कौमी या स्ट्रेटेजिक मफादात की सरगर्मियाँ बिला वास्ता या बिलवास्ता शुरू कर सकती है। JUIFA के सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने कहा है कि अगर तहरीक इंसाफ चाहती तो आर्मी एक्ट तरमीमी बिल मंजूर ना होता, क्योंकि आज ऐवान में PTI अरकान की तादाद ज्यादा थी, लेकिन शायद उनकी फाइन ट्यूनिंग हो गई है। PTI के वकील बैरिस्टर गौहर खान ने कहा, सेनेटर आज़ाद होते हैं, अपनी मर्जी से वोट देते हैं, पार्टी सिर्फ फाइनेंस बिल पर हिदायत देती है। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में मेज़बान हामिद मीर से गुफ्तगू करते हुए किया। कामरान मुर्तज़ा साहब, आप तो खैर हुकूमती बेंचेस पे बैठे हुए थे, लेकिन ये जो आपके साथ अपोजिशन वाले थे, तहरीक इंसाफ के हमारे दोस्त, उनकी तादाद ज्यादा थी आज हाउस में। अगर वो चाहते तो ये बिल रिजेक्ट हो सकता, रिजेक्ट हो जाना था। और आपके यानी कि हुकूमत के अरकान की तादाद कम थी और PTI के अरकान की तादाद ज़्यादा थी। लेकिन मैंने कुछ ऐसे अपने PTI के 2 हमारे दोस्त सेनेटर हैं, उनको देखा कि जब चेयरमैन साहब ने कहा कि मैं कमेटी को भेज दूँ या पास कर दूँ, तो उन्होंने ज़ोर से कहा पास कर दें, और आपने एक की तरफ देखा है। ये क्या चक्कर है? मेरे ख्याल सबकी फाइन ट्यूनिंग हो गई हुई है। आगे चलूं? आगे चले। गौर साहब PTI के चेयरमैन हैं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में आर्मी एक्ट को चैलेंज किया हुआ है, ठीक बिल्कुल है। लेकिन जो पार्लियामेंट का जो अपर हाउस है, सेनेट, वहाँ पे आज PTI वालों ने इस बिल को सपोर्ट किया है। हालांकि वो मेजॉरिटी में थे, वो चाहते तो रिजेक्ट कर सकते थे। सेनेट में तो सारे सेनेटर आज़ाद होते हैं, वो अपने मंशे से वोट देते हैं। पार्टी का सिर्फ एक ही डायरेक्शन जो उन पे बाइंडिंग होता है वो आर्टिकल 63A में है कि अगर वो फाइनेंस बिल में वोट देते हैं और अमेंडमेंट से रिलेटेड हो और नो कॉन्फिडेंस हो, उसमें वो लाजिम है। बिल तो हमारी तरफ से आया था, तो अपोजिशन को चाहिए था कि बोलती जी भाई कमेटी में भेजें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने गवादर में चाइना एक्सपो सेंटर का इफ्तिताह कर दिया। इस मौके पर आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर भी वज़ीर आज़म के हमराह थे। तकरीब से खिताब में वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट के खतरे से निकल चुका है। चीन, सऊदी अरब और UAE ने पाकिस्तान की बेपनाह मदद की है। वो आपका खैर खा हो, जो आपकी और फिर आपसे उसके बदले में कोई उसकी शर्त ना हो कि मैं ये काम करूँगा उसके बदले में मुझे आप ये देंगे, मैं ये काम करूँगा उसके बदले में मुझे आप देंगे। ना चीन, ना सऊदी अरेबिया, ना UAE, ना कतर, ये कोई हमसे किसी किस्म की शर्त नहीं मनवाते, उसके बगैर इन्होंने हमारी मदद की है। तो आज जिन लोगों ने बुरे वक्त में हमारा साथ दिया है और वो खैर खा हैं, उनकी हिफाजत करना भी हमारा फ़र्ज़ बनता है। जो लोग यहाँ पर सरमायाकारी कर रहे हैं, मैं नाम लेना चाहता हूँ, चीन का, चाइना का, उनकी सिक्योरिटी आपको अपने बच्चों की तरह करनी चाहिए, क्योंकि वो हमारे खैर खा हैं, वो पाकिस्तान के दोस्त हैं, वो पाकिस्तान के अजीम दोस्त हैं। $7 अरब उन्होंने 4-5 महीनों में पाकिस्तान को रोल ओवर करके दिया चाइना ने। मुझसे उन्होंने ये नहीं कहा कि शहबाज शरीफ हम ये करके दे रहे हैं, हमें ये चीज़ दे दो, हमें ये फलां कर दो। दूर दूर तक कोई शर्त का कोई सवाल नहीं पैदा होता। दोस्त तो वही होता है जो बुरे वक्त में काम आए। पाकिस्तानी ऑयल कंपनीज का $10 बिलियन के ग्रीन फील्ड रिफाइनरी प्रोजेक्ट के लिए सऊदी अरब की कंपनी आरामको के साथ इश्तराक। 4 बड़ी कौमी ऑयल कंपनीज गवादर पोर्ट पर $10 अरब मालियत के ग्रीन फील्ड रिफाइनरी प्रोजेक्ट के लिए इश्तराक करेंगी। इस सिलसिले में मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत कर दिए गए हैं। OGDCL के एलामी के मुताबिक कौमी कंपनीज ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड OGDCL, पाकिस्तान स्टेट ऑयल PSO, पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड PPL और गवर्नमेंट होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड
GHPL मुश्तरका सरमायाकारी हिकमत अमली के जरिए इश्तराक करेंगी। प्रोजेक्ट में मारूफ आलमी ऑयल एंड गैस कंपनीज की तरफ से इक्विटी की बुनियाद पर नुमाया सरमायाकारी की जाएगी। प्रोजेक्ट के जरिए पाकिस्तान में कम से कम 3 लाख BPD खाम तेल प्रोसेसिंग की सलाहियत के साथ मरबूत रिफाइनरी, पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स और पेट्रोकेमिकल फैसिलिटी कायम की जाएगी। मरबूत रिफाइनरी पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स कई हिस्सों पर मुश्तमिल होगी, जिसमें मरीन इंफ्रास्ट्रक्चर, पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स, खाम ऑयल और रिफाइंड यूटिलिटीज़ के लिए स्टोरेजेस, पाइपलाइन कनेक्टिविटी शामिल होगी। खेल के मैदान से खबर। पाकिस्तान ने श्रीलंका को दूसरे टेस्ट में 1 इनिंग्स और 222 रन से हराकर सीरीज में क्लीन स्वीप कर लिया। श्रीलंकन टीम 188 रन बनाकर आउट हो गई। नोमान अली ने 7 खिलाड़ियों को आउट किया। 3 विकेटें नसीम शाह ने हासिल की। पाकिस्तान ने सीरीज के दोनों टेस्ट जीतकर ICC टेस्ट चैंपियनशिप में 24 पॉइंट्स बना लिए हैं। ये मुल्क से बाहर पाकिस्तान की सबसे बड़ी फतह है। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने कहा है कि बूरेवाला में पेश आने वाला वाक़या इंतहाई अफसोसनाक है। मुतासरा बच्चे को इलाज के लिए बैरून मुल्क भी भिजवाना पड़ा तो भिजवाएंगे। जामे आशूर के हवाले से उन्होंने कहा कि सिक्योरिटी के लिए जामे हिकमत अमली तैयार कर ली है। इस बारे में आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने मेयो अस्पताल लाहौर में बूरेवाला में जुल्म का निशाना बनने वाली माँ और बेटी की अयादत की। मीडिया से गुफ्तगू में मोहसिन नकवी का कहना था कि बूरेवाला में एक शख्स का बीवी और बच्चों पर जुल्म का वाक़या इंतहाई अफसोसनाक है। बेटी की एक आंख ज़ाया हो गई है। मेरा वादा है कि मुतासरा माँ और बेटी को हर सूरत इंसाफ दिलाऊंगा। उन्होंने मुहर्रमुल हराम के दौरान मीडिया कवरेज के लिए ड्रोन को इस्तेमाल न करने की अपील की। इलाज के लिहाज से हमारी तरफ से कोई 1% भी कमी नहीं आएगी और इंसाफ के लिहाज से भी इंशाल्लाह 1% कमी नहीं आएगी। इससे कबल मोहसिन नकवी जब तशद्दुद का शिकार होने वाली माँ और बेटी की अयादत के लिए पहुँचे तो माँ लुबना शाहीन ने वज़ीर आला को बताया कि मेरा शौहर और उसका बाप मुझे और मेरी बेटी को जिस्मानी और जिनसी तशद्दुद का निशाना बनाते थे। 4 माह तक हमें घर में कैद रखा गया। दोनों बाप बेटा एक ही जैसे थे। मैं अपने बच्चों के लिए इंसाफ चाहती हूँ। मेरे बच्चों को भी ये खंजरों के साथ आंखें निकाली हैं। मुझे प्लीज इंसाफ चाहिए। ये हमारा वादा है जितना जल्दी हो सकता है। मेरे सिस्टर को कवर की मेन वो जाड़ है, उसको मियाँ को तो मैं काट दिया। मैं अब आज के बाद को मियाँ नहीं, मैं उसको दरिंदा बोलूँगी। पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के सदर अफजल भट्ट ने कहा है कि पैमरा तरमीमी बिल सहाफ़ियों की कामयाबी है। इस पर तमाम सहाफ़ी बरादरी को मुबारकबाद पेश करते हैं। नोटिस दिए बगैर नशियात बंद करना कोई जंगल का कानून है। चेयरमैन पैमरा को काबू करना जरूरी था। 3 लोगों को इख्तियार देना अच्छी बात है। नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद में पैमरा तरमीमी बिल सेमिनार का इनेकाद किया गया। PFUJ के सदर अफजल भट्ट ने कहा कि माजी में 2-2 माह मीडिया वर्कर्स की तनख्वाहें रोकी गईं। अब जो इदारा 2 माह तनख्वाह रोकेगा उसके इश्तहारात बंद कर दिए जाएंगे। इश्तहारात बंद करना बहुत बड़ी सजा है। चेयरमैन पैमरा को काबू करना ज़रूरी था। 3 लोगों को इख्तियार देना अच्छी बात है। नोटिस दिए बगैर नशियात मुअत्तल करना जंगल का कानून है। वज़ीर आला बलूचिस्तान अब्दुल कुद्दूस बजिंजो ने पीपल्स पार्टी में शमूलियत का इरादा तर्क कर दिया। साबिक़ सदर आसिफ जरदारी के नाम एक ख़त में लिखा कि वो पीपल्स पार्टी में शमूलियत का इरादा कर चुके थे, लेकिन अब उन्होंने अपना इरादा तब्दील कर दिया है। वज़ीर आला बलूचिस्तान का ख़त जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में हामिद मीर सामने ले आए। कुछ दिन पहले बलूचिस्तान के जो वज़ीर आला हैं कुद्दूस बजिंजो साहब, इन्होंने पीपल्स पार्टी से वादा किया था कि हम पीपल्स पार्टी में शामिल हो रहे हैं। अपने कुछ साथी भेज दिए थे, खुद इन्होंने आना था, लेकिन अब उन्होंने ख़त लिख दिया है आसिफ अली जरदारी साहब को। और ख़त के कुछ अल्फाज मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। और कुद्दूस बजिंजो साहब ने कहा है कि मोहतरम आसिफ अली जरदारी साहब, उम्मीद है आप बखैरियत होंगे। मेरे लिए ये अमर बायस मुसरत व इत्मीनान रहा है कि मुल्की मुफाद के लिए हमारे माबैन बाहमी तकरीम व तज़ीम पर मबनी गर्मजोश ज़ाती ताल्लुकात अरसा दराज से कायम है। मेरी ख्वाहिश थी कि मैं ज़ाती तौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन को ज्वाइन करूँ और अवामी खिदमत के लिए हमेशा हमेशा पेश रहूँ। लेकिन आगे चल के वो कहते हैं कि अब मैं अपनी पार्टी यानी कि बलूचिस्तान अवामी पार्टी छोड़ने के लिए तैयार नहीं हूँ और बलूचिस्तान अवामी पार्टी के प्लेटफॉर्म से मैं इलेक्शन में हिस्सा लूँगा, लेकिन आपके साथ कहीं एडजस्टमेंट हो सकती है। जरदारी साहब को कहा है उन्होंने। अब सोचने की बात है कि BAP बलूचिस्तान अवामी पार्टी जिसको बाप कहा जाता था, तो बाप जो है ये खड़ी हो गई है पीपल्स पार्टी के सामने।
आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं तहरीक इंसाफ के रहनुमा अली मोहम्मद खान को पेशावर हाई कोर्ट के हुक्म पर मर्दान जेल से रिहा कर दिया गया। उनकी रिहाई के लिए पेशावर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की गई थी। अदालत ने अदालती हुक्म के बावजूद अली मोहम्मद खान को जेल में रखने पर डिप्टी कमिश्नर मर्दान को 8 अगस्त को तलब कर लिया। अली मोहम्मद खान को 11 मई को 3 MPO के तहत इस्लामाबाद से गिरफ्तार किया गया था। बाद में एंटी करप्शन हुकाम ने उन्हें करप्शन केस में भी गिरफ्तार किया। अली मोहम्मद खान 2.5 माह तक जेहलम, रावलपिंडी, पेशावर, मर्दान की जेलों में कैद रहे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तोशाखाना फौजदारी केस काबिल समाअत करार देने के फैसले के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत सुप्रीम कोर्ट का फैसला मौसूल होने तक मुलतवी कर दी। चेयरमैन PTI के वकील ने कहा कि तोशाखाना केस काबिल समाअत होने के खिलाफ अपील और केस ट्रांसफर की दरखास्तों को सुप्रीम कोर्ट ने सुनने का कहा है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ जाए तो देख लेते हैं। मुल्क में तूफानी बारिशों से तबाहकारियां जारी हैं। आवारान में गाड़ियां रेले में बह गईं, ताहम 31 अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। रहीम यार खान में भी कई बस्तियां ज़ेरे आब आ गईं। सिंध में आज भी बादल जमकर बरसे। बलूचिस्तान में तूफानी बारिशों के बाद सैलाबी सूरत हाल बरकरार है। आवारान, पंजगूर, माशकिल, पशीन, तोबा जगजई, बोस्तान, जाफराबाद, नसीराबाद, डेरा बुगटी, कोहलो समेत फोर्ट मनरो के मज़ाफ़ात में आज भी हल्की और तेज बारिश हुई। पहाड़ों से आने वाले सैलाबी रेलों से नदी नालों में शदीद तुग़यानी है और कई राब्ता सड़कें मुतासिर और बंद हैं। सरहदी इलाके मशकई में मुताद्दिद गाड़ियाँ रेले में बह गईं। मशकई में सैलाब में फंसे 3 खानदानों के 31 अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। बोलान में सैलाब मुतासरा पिंजरा पुल के आर्जी रास्ते को हल्की ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया, जिसके बाद कोयटा सिब्बी सेक्शन 4 रोज बाद ट्रैफिक के लिए बहाल हो गया। जिला सुराब बारिशों के बाद चिलगोजो डैम भरने से स्पिलवे से बड़ी मकदार में पानी के अखराज जारी है। तेज बहाव से नशेबी इलाके ज़ेरे आब और कई बंद टूट गए। सैलाबी पानी घरों और फसलों में दाखिल होने से प्याज, टमाटर, फल और दीगर खड़ी फसलों को नुकसान पहुँचा। चश्मा बैराज में लिया के मकाम पर पानी की सतह बुलंद होने के बाद इंतजामिया ने लोगों की इखला के लिए मसाजिद में ऐलानात करवा दिए। दरिया सिंध में रहीम यार खान के मकाम पर मुतादिद दरियाई बस्तियां, मकानात और फसलें ज़ेरे आब आ गईं। मौजा रसूलपुर के मरकजी बंद में दरारें पड़ गईं। राजनपुर में सैलाबी रिले से सड़क बह गई, जिससे उस्मान और टावर चौक के दरमियान जमीनी राब्ता मुनक़ता हो गया। दरिया चनाब के सैलाबी रिलों से झंग के दर्जनों गाँव ज़ेरे आब हैं। उधर बावल नगर में भी सैलाब के बाइस मुतादिद बस्तियां मुतासर और फसलें ज़ेरे आब हैं। सिंध में आज भी तेज हवा के साथ मूसलाधार बारिश ने जल थल कर दिया। सक्खर, शिकारपुर, कश्मीर समेत दीगर शहरों में बारिश के बाइस सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी। सक्खर के मरकजी बाजार में बारिश का पानी दुकानों में दाखिल हो गया। सक्खर और गुड्डू बैराज में पानी की सतह में बतदरीज इजाफा जारी है। तमाम इंचार्ज कंट्रोल रूम के मुताबिक सिंध के बैराजों पर ऊंचे दर्जे के सैलाब के खतरा टल गया है। थरपारकर के LBOD में पानी की सतह बढ़ने के बाइस RD का गेट टूट गया। डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक पानी ढोरो नहर में दाखिल होना शुरू हो गया है और कुछ इलाके मुतासिर होने का खदशा है।